और दूल्हे भाई आ गए। इंशाल्लाह तलवार भी तेज हो रही, बहुत जल्द इंशाल्लाह जंग का ऐलान भी किया जाएगा इंशाल्लाह। और दूल्हे भाई की तलवार भी बीच में आएंगे। बस दूल्हे भाई की तलवार आते देखो आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। फाइनली HYC के सलमान ने जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, यानी कि HYC सलमान जो 11 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। सलमान और अयूब अलग हो गए थे। अयूब ने अपना खुद का एक अलग NGO भी डाल लिया था, ह्यूमैनिटी यूथ करेज बोल के। हैदराबाद यूथ करेज अलग था, ह्यूमैनिटी यूथ करेज अलग था। लेकिन आज जब रैली निकाली गई नॉमिनेशन के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैयद अयूब भी सलमान के साथ देखे गए। और जहाँ तक AIMM की बात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कांग्रेस पार्टी के लीडर यानी कि नवीन यादव को सपोर्ट किया गया है। मतलब कि ये कहा गया कि 10 साल जिन लोगों को मौका दिए उन लोगों का काम नहीं करे। वहीं दूसरी जानिब ये कांग्रेस पार्टी के लीडर्स यहाँ पे स्टेज पे मौजूद थे। उसी वक्त ये बात बोली गई कि मुकामी नौजवान को वोट डालो। इसी वजह से तमाम लोगों ने यही अंदाज़ा लगाया है कि मजलिस का सपोर्ट रहेगा नवीन यादव के। और जब अलायंस की बात पूछी गई तो बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं है, लेकिन जहाँ तक जुबली हिल्स की बात है वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सपोर्ट तो कांग्रेस को ही रहेगा। अब आने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं, मुकामी आदमी को और एक फाल और हरखियाती उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल देंगे कि 10 साल एक लंबा अरसा होता है किसी भी उम्मीदवार के लिए कुछ एक सब्सटेंशियल काम करके दिखाने के लिए। और दूल्हे भाई की तलवार का भी जिक्र किया गया था और कहा गया था कि दूल्हे भाई की तलवार भी आएगी, लेकिन देखिए दूल्हे भाई की तलवार निकल चुकी है। ऐसा लग रहा है कि HYC सलमान काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टक्कर देंगे, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कितने वोट ये ले सकते हैं। तमाम से गुजारिश करता हूँ कि एक अच्छा फैसला लीजिए। आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में एक मुकामी नौजवान को आप कामयाब करिए और दूल्हे भाई की तलवार भी बीच में आएंगे। बस दूल्हे भाई की तलवार आते देखो आप। अब क्या है उसके माने, वो बुजुर्गों से पूछो तो जरा उनसे बच के रहो। दूल्हे की तलवार कितनी रहती, दूल्हा रहता चल जाता उन्हें, मगर आपको MLA चाहिए जो ये सब काम करा सके आपके लिए। तो ये गुजारिशात मेरे को आप तक करना था। लेकिन बैरिस्टर अवैसी की जानिब से क्लियर सपोर्ट किसी को भी नहीं किया गया है, ना ही ये कहा गया है कि कांग्रेस के साथ अलायंस है। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के फोटोज यहाँ पे पीछे स्टेज पे मौजूद है। इसी वजह से तमाम लोगों ने यही अंदाजा लगाया है। क्या मजलिस और HYC के रिश्ते कमजोर हो चुके हैं? मजलिस चाहती तो क्लियर HYC को सपोर्ट कर सकती थी, लेकिन मजलिस ने ऐसा नहीं किया। और जहाँ तक नवीन यादव की बात है, वो खुद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिस्सा थे, यानी कि मजलिस के मेंबर थे, मजलिस के लीडर थे। यहाँ तक कि जुबली हिल्स से MLA के टिकट के ऊपर, मजलिस के MLA के टिकट के ऊपर इलेक्शन भी लड़े थे उन्होंने। और एक मुफ्ती साहब ने भी HYC सलमान के खिलाफ वीडियो बना दिया था। अभी देखिए मौलाना का पार्ट 2 बन चुका है। मौलाना कह रहे हैं कि जो बोले वो वापस ले रहे अपने अल्फाज। क्या बोले मौलाना वो भी आपको बताएंगे। लेकिन HYC सलमान अपना नॉमिनेशन डालने के बाद में पब्लिक से क्या खिताब करे, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैसेज दिए, यहाँ पे आप सुन सकते हैं। और साथ ही साथ मैं जुबली हिल्स की आवाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जुबली हिल्स की आवाम ने मुझे जो मोहब्बत से नवाजा है। 4 महीनों से हम लगातार खिदमत कर रहे हैं और काबिल तारीफ है कि वहाँ की आवाम ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा और बड़ी उम्मीद जगी है जुबली हिल्स के आवाम में कि हमने जो हलचल वहाँ पर पैदा की है कि पिछले 15 सालों से मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं कब्रिस्तान के नाम पर, और हमने जो हलचल पैदा की है उससे बड़ी बड़ी सियासी ताकतें घबरा गई है। और अल्लाह के फजल करम से हमने जो खिदमत की है, हमारी कोई औकात नहीं है, हम एक जरिया बनकर हम खिदमत कर रहे हैं। और जुबली हिल्स के अंदर बहुत एक बड़ा मुद्दा ये है ग्रेवयार्ड का। हमारी लड़ाई शुरू से ग्रेवयार्ड की रही है, कब्रिस्तान की रही है, जो कि हमारा जमहूरी हक है और डेमोक्रेटिक राइट है। मगर हम ये दिलाते हुए हमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। हद तो ये हो गई कि 4 महीनों में मुझ पर 2 FIR दर्ज हो गए बोराबंडा PS में। ये लड़ाई मैं आवाम के लिए लड़ रहा हूँ। जब मैं कब्रिस्तान के ऊपर आवाज उठाया तो मुझ पर FIR दर्ज हुआ और मस्जिद के मुसल्लियों पर भी FIR दर्ज हुआ। और बोलने पर मुझे अफसोस होता है, यही कांग्रेस की हुकूमत जो CM रेवंत रेड्डी है, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में कोडंगल नाम है, वहां पर रातों रात के अंधेरे में 3 कब्रिस्तानों को मिटा देते हैं और उनकी डोगली जो चेहरा है जुबली हिल्स में दिखाई देता है और यहाँ पर कब्रिस्तान देने की बात करते हैं और खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कब्रिस्तानों को मिटा देते हैं। और रही बात BRS की, तो BRS ने भी वही काम किया जो कांग्रेस ने किया।
टीआरएस ने 12 साल उनकी हुकूमत की, 10 साल उनका सीएम था, 12 साल उनका एमएलए था, मगर 12 साल में जब कोई भी मुसलमान उसके पास जाता, कब्रिस्तान की बात करता, तो वो एमएलए का जवाब रहता कि ये पागल बातें मत करो, यहाँ से चले जाओ। तो ये हमारी औकात थी। इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में कब्रिस्तान भी हासिल करेंगे और वहाँ पर स्कूल हो या हॉस्पिटल हो और वहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो, तो इंशाअल्लाह मैं आज आपके चैनलों के जरिए से मैं ये अहद कर रहा हूँ, ये कसम खा रहा हूँ, जब तक जुबली हिल्स में डेवलपमेंट नहीं आ जाता, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश जारी रहेगी। और दूल्हे भाई आ गए, इंशाअल्लाह तरवाल भी तेज हो रही, बहुत जल्द इंशाअल्लाह जंग का ऐलान भी किया जाएगा इंशाअल्लाह। जुमा को हमारा एक बयान वायरल हुआ, जिसको लिया गया था, वीडियो की शक्ल बनाई गई थी और तमाम लोगों में वो फिलहाल गर्दिश कर रहा है। अब जाने के बाद और जाने से पहले वो लिफाफा दिया सारे आलिमों को और मुअज्जिनों को, 10-10 हज़ार का लिफाफा। बाद में तहकीक पेश आई, कई लोग सवालात करे, हजरत ये बयान में बोलो, आप बोलो, कौम किधर जा रही नहीं मालूम हो रहा। हजरत बोले तो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। तो सारे कितने का लिफाफा दिया गया, तो 10-10 हज़ार का लिफाफा दिया गया और उनके वीडियोस फोटोज तकरीबन लोगों के आए, ऐसा ऐसा ले रहे वो लोग। तकलीफ हुई दिल को, ठेस पहुंची दिल को। अजीजा ने मोहतरम, वो पैसे दिया होगा, आप कबूल किए होंगे, ठीक है, लेकिन शरीयत ये आवाजें लगाकर कहती है क्या लोगों, मेरे नबी की ये तालीमात है कि जहां से पैसे आए देखो कि हलाल है या हराम है। पहले देखना कि वो पैसे हलाल है कि हराम है। कांग्रेस से आता तो गवर्नमेंट के जरिए से आ रहा, बल्कि जो है फतवा निकालता था मैं, लेकिन उन्हें किसी के जरिए से नहीं आ रहा। उन्हें अपना खुद का जो है इलेक्शन में ठहरा, उन्हें अपनी जात से HYC के नाम से। तो अजीजा ने मोहतरम, इसके उस पे फतवा खाली हराम का लगाता हूं, सिर्फ हराम का फतवा लगाता हूं। पूरे हैदराबाद में सारे दक्कन को यह पता है कि वो जो कमाई करता है उसका कोई बिजनेस नहीं है, उसका उन्हें कहीं जॉब नहीं करता। उन्हें खुद अपने आप को यह बताता कि मैं सोशल वर्कर हूं, बल्कि बताता। आप इमामों को 10-10 हज़ार रुपए दिए, वो इमामों को जो है आप जो पैसे दिए, वो पैसे आपकी कमाई के पैसे हैं। जवाब क्या मिलता है? जवाब यही मिलता है कि मौलाना ये पैसे न मेरे बाप की विरासत के हैं, ये पैसे न जॉब से कमाए गए हैं, ये पैसे न मेरी तिजारत से नफा के हैं, बल्कि कै के पैसे हैं। तो जवाब उसी से मिलता है कि ये पैसे वो फलस्तीन के गरीबों के पैसे हैं। उसमें हम एक बात बताए थे कि HYC एक नाम हमारे जरिए से जाहिर हुआ था, और उसके बाद जो है अभी अभी हमको ये खबर मिली कि तकरीबन न्यूज लोग जो है एंकर्स क्या कर रहे हैं, अपने चैनल पर उसको पेस्ट करके फैला रहे हैं और एक लफ्ज का इजाफा कर रहे हैं। क्या बोल के कि मौलाना ये भी बोले हैं कि वोट लेना हराम है, उनके जरिए से वोट लेना हराम है। ये लफ्ज हम अपनी जुबान से लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। तो बहैसियत मुफ्ती एक इदारे से फारिग तहसील होने की बरबिना मैं जो है वो प्रूफ देखा हूँ, और एक जानकार जो है एक साहब से हम जो है वो ट्रांसलेशन करे, उसका बात उसके अल्फाजों को पकड़े और उसके अंदर सलमान साहब, अयूब साहब और दीगर लोगों के उसमें नाम आए कि ये लोग जो है इनका फलस्तीन और गज्जा के पैसों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बरी है, और ये जो अपना काम कर रहे हैं खुद के पैसों से कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रूफ देख रहा था, अब हाई कोर्ट के जरिए से असिस्टेंट कमिश्नर के दस्तखत के जरिए से मेरे को अब वो प्रूफ बरामद हुआ। अब वो प्रूफ की शक्ल को देखते हुए, उसके तर्जुमा पढ़ते हुए, उस पर गौर व फिक्र करते हुए, उस प्रूफ के तनाजुर में उस प्रूफ को सामने रखकर मैं जो है ये बात बता रहा हूं। अगर ये सही है तो ठीक है साहब, मैं अपने अल्फाज को वापिस ले रहा हूं। और सामईन मोहतरम, चूंकि आप ये देख रहे हैं कि बकसरत न्यूज चैनलों के जरिए से दूसरी बातों की लफाजी करते हुए जो हमारे वीडियोस को जो है फैला रहे हैं, शाया कर रहे हैं, जो है वायरल कर रहे हैं। अब ये तमाम न्यूज एंकरों से और ये चैनल्स वालों से हमारी गुजारिश है कि देखो आप बगैर इजाजत के आप ये चीज पहुंचा रहे हैं, लिहाजा आप इसको यहाँ पर मौकूफ कर देना, ठीक है। दिन ब दिन HYC सलमान की ताकत में इजाफा हो रहा है। अब तो अयूब का साथ भी सलमान को मिल चुका है। अब देखना ये होगा जुबली हिल्स में क्या होगा, कितने वोट्स HYC के सलमान को मिलते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या स्टैंड रहेगा। आप लोगों की क्या राय इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए, और भी अपडेट्स के लिए रियल मियाँ भाई चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।